हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि वॉइस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इंग्लिश ग्रामर में और हमारे इंग्लिश में। हम लोग किस प्रकार से वॉइस का प्रयोग करते हैं और वॉइस कितने प्रकार का होते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ओके, देखिए वॉइस हमारा होता है दो प्रकार का। टू टाइप्स ऑफ हमारे वॉइस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि सर वॉइस कितने प्रकार का होता है, तो आज आप लोग जान जाइए कि वॉइस दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आगे हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, मीन्स दोनों के बीच में क्या अंतर है। ओके, देखिए फर्स्ट मैंने लिख दिया है दोनों के बारे में कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए एक्टिव वॉइस जब किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता हो तब उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस समझा जाता है या उसे एक्टिव वॉइस माना जाता है। मतलब कि देखिए जब कोई सब सेंटेंस है, मान लीजिए कोई सेंटेंस का जो मुख्य जो काम करने वाला कौन है, कर्ता। मतलब कि सारा काम जो है उसमें उस सब कर्ता के थ्रू मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं या एक्टिव वॉइस उसे माना जाता है। दूसरा देखिए पैसिव वॉइस, जब वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं हो मतलब एक्टिव नहीं हो, मतलब कि कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, क्रिया का संपादन नहीं करता हो बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तब प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस कहा जाता है या उसे पैसिव वॉइस समझा जाता है। मतलब देखिए साफ पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस में कर्ता का कोई काम नहीं है, उसमें उसका कर्ता कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो वर्ब के द्वारा ही किसी चीज को संपादित किया जाता हो, उसे हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। देखिए दोनों में साफ पता चल रहा है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का पूरा रोल रहेगा और पैसिव वॉइस समझने वाली बात है कि जो एक्टिव वॉइस में क्या होता है मतलब कर्ता के द्वारा ही सारा काम किया जाता है। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कोई काम कर्ता के द्वारा नहीं किया जाता, कर्ता के द्वारा करवाया जाता है। मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता हो या किसी के द्वारा काम को करवाया जाता हो, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और जो काम खुद से किया जाता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल लिया है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या अंतर है, आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। देखिए मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, कौन प्यार करता है, मैं प्यार करता हूँ। मतलब कि सब्जेक्ट के थ्रू एक काम के जो प्यार करने का काम है किसके द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट मतलब मैं के द्वारा एक काम को क्या किया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या, देखिए मुझे प्यार किया जा रहा, मतलब किसे प्यार किया जा रहा है, तो मुझे प्यार किया रहा है मतलब किसी के द्वारा, चाहे कोई व्यक्ति हो है ना या कोई भी पर्सन हो, मतलब किसी के द्वारा मुझे प्यार को किया जा रहा है। मतलब जब किसी के द्वारा प्यार किया जा रहा है या मुझे प्यार किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, हम पैसिव वॉइस कहते हैं। देखिए उसे तंग किया गया मतलब उसे किसी के द्वारा तंग किया गया, तो हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस। मैं मदद करूंगा मतलब कि मैं मदद मतलब करने वाला मदद कौन है, मैं, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ये हमारा कौन सा वॉइस कहलाएगा, हमारा एक्टिव वॉइस। अब देखिए क्या है, मेरी मदद की जाएगी मतलब देखिए मेरी मदद की जाएगी मतलब किसी के द्वारा मदद किया जाए, किसकी, मेरी, तो ये हमारा क्या कहलाया, पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ बाकियों से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो खुद सब्जेक्ट के द्वारा काम को किया जा रहा है वह हमारा क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। अगर कोई काम वो किसी के द्वारा करवाया जाता है या किया जाता है किसी के द्वारा, तो वह कौन सा वॉइस कहलाता है, हमारा पैसिव वॉइस। ओके ओके, देखिए अब हम लोग जानेंगे कि वॉइस तो पता चल गया किस प्रकार से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अंतर है। अब देखिए हमारा क्या होता है कि टेंस को ही चेंज किया जाता है वॉइस के रूप में। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम लोग टेंस के वाक्यों को बनाने का और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए पहले मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या बनाएंगे हम लोग, वॉइस। देखिए सबसे पहले हम वर्ब फॉर्म्स क्या लिए हैं, एम इज आर प्लस वर्ब का 3। एक बात आप जान लीजिए कि वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है
ठीक है। वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है देखिए, पेड़ लगाए जाते हैं तो क्या है, ट्रीज आर प्लांटेड। गेहूं उपजाया जाता है, व्हीट इज ग्रोन। यहाँ घोड़े बेचे जाते हैं, हॉर्सेज आर सोल्ड हेयर। हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी इज टाउट। मिठाइयाँ बांटी जाती है, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए सारा जो काम है किसी न किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो जब किसी काम को किसी के द्वारा किया जाता है तो यह हमारा कौन सा वॉइस कहलाता है, हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। तो ये किसका पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। ये हमारा किसका वॉइस था, हमारा प्रेजेंट का वॉइस। इसी प्रकार से आप सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों को आप ले सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीकों से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, अब हमारा किसका सेंटेंस हमारा है, निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कि क्या लगा हो, नहीं लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले क्या लेना होता है किसी वाक्य के लिए, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट। मतलब नॉट मतलब क्या होता है, नहीं। तो किसी वाक्य में जब नहीं लग जाता है तो वह निगेटिव, तो क्या लगा हुआ हमारा, नॉट लगा हुआ है। नॉट मतलब क्या होता है, नहीं। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, वर्ब का तीसरा रूप का। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म को लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका है कि वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको सेंटेंसेस से समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्या है, उसे पीटा नहीं जाता है, ही इज नॉट बीटेन। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जाती है, तो क्या है, इंग्लिश इज नॉट टाउट हेयर। हरे पेड़ काटे नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पे इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, नहीं, नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे है ना, नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या है देखिए, ग्रीन, हरे पेड़ काटे नहीं जाते हैं, ग्रीन ट्रीज आर नॉट कट। क्या है, गरीबों की सहायता नहीं की जाती है, द पुअर आर नॉट हेल्प। देखिए इसी प्रकार से हम वॉइस के निगेटिव सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए और हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, QW सेंटेंसेस को देखने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन का आगे क्या लग जाएगा, क्या। क्या मतलब कि जिससे किसी प्रश्न को पूछने का आभास हो या किसी प्रश्न को पूछा जाए, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए क्या उसे पढ़ाया जाता है, तो इज ही टाउट। क्या मुझे पीटा नहीं जाता है, तो एम आई नॉट बीटेन। क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, आर द चिल्ड्रन टाउट। क्या उसे पीटा नहीं जाता है, इज ही नॉट बीटेन। क्या हरे पेड़ काटे जाते हैं, आर ग्रीन ट्रीज कट। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंसों को बहुत ही आसानी तरीकों से बना सकते हैं। अब और भी अलग प्रकार के सेंटेंस को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे और बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव के बाद हम लोग अब WH फैमिली के वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये हमारा कौन सा वाक्य है, WH फैमिली। कितना लोग इसे WH फैमिली का वाक्य भी कहते हैं, या कितना लोग इसे QW वाक्य कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। मतलब कि ऐसा कोई वर्ड जिससे कि क्वेश्चन को क्या किया जाए, पूछा जाए। फर्स्ट क्या हमारा, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का प्रयोग है ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या लेना, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं है तब आपको नॉट का प्रयोग करना है, नहीं तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा मैंने, हमें क्या दिया जाता है। देखिए क्या मतलब व्हाट का प्रयोग यहाँ पर होगा, है ना। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। तो व्हाट आर वी गिवन। तुम्हें क्यों पीटा जाता है, तो वाई आर यू बीटेन। सोना कहाँ पाया जाता है, वेयर इज गोल्ड फाउंड। मुझे पढ़ाया क्यों नहीं जाता। देखिए इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी वाक्यों में देखिए नॉट नहीं लगा हुआ था तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किए। तो क्या होगा, वाई एम आई नॉट टाउट। इस प्रकार से आप WH फैमिली के वाक्यों को आसानी तरीके से बना सकते हैं, तरीकों से बना सकते हैं। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज अपना कमेंट देना ना भूले। कमेंट देके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक्स।